दोस्तों, मोहन एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक कुंडली के ऊपर और बताएंगे कि कुंडली के ग्रह किस तरह से काम करते हैं, एक आम व्यक्ति को कैसे अपनी कुंडली को हैंडल करना चाहिए, अर्थात नेगेटिव पॉजिटिव कैसे आपकी कुंडली में आएगा और इसे कैसे कंट्रोल करना चाहिए। आपके सामने यहाँ पर मैं एक कुंडली मिस्टर नरेश की है। जन्म तारीख आपके सामने है, 26 जुलाई 1974 है। लगन 8 है, वृश्चिक लगन है। लगन में राहु स्थित है और बुध, शुक्र और शनि अष्टमस्थ है। केतु यहाँ पर सप्तम स्थान में, गुरु चतुर्थ, सूर्य नवम और मंगल दशम भाव में है। अब यदि मैं भाग्य प्रतिशत की बात करूं तो यहाँ आप देखेंगे कि भाग्य प्रतिशत जन्म के समय 100% की कुंडली का था, अर्थात जो भी ये जातक है वो भाग्यशाली है। लेकिन जो अच्छे और बुरे पॉइंट्स हैं उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस व्यक्ति की कुंडली है, इस व्यक्ति ने जीवन में करोड़ों कमाए, करोड़ों गंवाए। लेकिन यदि हम ऐसी कुंडली में एक कंट्रोल पॉइंट बना लें, अर्थात कमाने के तो रास्ते बढ़ा दें और गंवाने के रास्ते बंद कर दें, तो व्यक्ति के पास धन बहुत अधिक संचय हो जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर यदि इस कुंडली को हम सही तरीके से ना देखें, सही उपाय ना करें, सही ग्रहों को स्थापित ना करें, तो जो कमाएगा वो गंवा देगा, स्थिति वहीं की वहीं रहेगी। अर्थात कभी तो राजा और कभी रंक, अंत में हिसाब किताब बराबर। अब यहाँ इस कुंडली में आप देख रहे हैं कि बुध, शुक्र और शनि, ये तीन ग्रह इकट्ठे हैं। ये जन्म कुंडली में वर्ष फल के हिसाब से जिस जिस घर में जाएंगे, यदि ये अपने मित्र जो घर हैं उनमें जाएंगे तो ये वहाँ अपने शुभ प्रभाव को बढ़ाएंगे। अर्थात बुध, शुक्र, शनि, इनका जो अपने घर हैं वो कौन से हैं, या जिनको मैं लाल किताब के हिसाब से पक्का घर मानता हूँ, वो कौन सा है। अब 7वां घर बुध और शुक्र का पक्का घर होता है। शनि के लिए दूसरा, 7वां, 10वां और 12वां घर उत्तम होता है। लेकिन बुध 12वें घर में खराब होता है और 7वें घर में बुध और शुक्र और शनि तीनों ही उत्तम होते हैं। और इसी तरह शनि दूसरे घर में उत्तम होगा, लेकिन बुध जब दूसरे घर में आएगा शनि के साथ, शुक्र के साथ, तो घर में यदि नवार अर्थात सूत बंधा हुआ होगा तो किस्मत बांध देगा। उसी तरह शुक्र जब दूसरे घर में आएगा तो संतान से संबंधित समस्या देगा। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो जब जब लाल किताब वश फल में, वश कुंडली में ये तीन ग्रह दूसरे, 7वें, 10वें, इन तीन घरों में जाएंगे, क्योंकि चौथा घर भी है वो 12वां है, वहाँ बुध खराब होगा, तो इसलिए मैं तीन ग्रहों को सर्वोत्तम मानता हूँ। तो ऐसे व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए आएंगे। इस व्यक्ति ने जीवन में 1,500-2 हज़ार करोड़ रुपया कमाया और उतना ही गवा भी दिया, क्योंकि जब शुक्र, शनि और बुध अपने शत्रु भाव में वशफल में, लाल किताब वशफल में ट्रैवल करेंगे या आएंगे, तो ये हानि करेंगे। अर्थात अब छठा घर आप देखें केतु का है, और इस साल का हम यदि वर्षफल की कुंडली की ओर हम जाएं, वर्षफल की कुंडली को देखें, यहाँ पर मैं वर्ष कुंडली में जा रहा हूँ। अब देखिए ये जो साल है 100% का है। जो 2024 का वर्ष 26 जुलाई को शुरू हुआ, तो यहाँ पे जो किस्मत तो 100% पे है, लेकिन इस व्यक्ति ने बहुत धन गंवाया। कारण क्या है? यहाँ शुक्र, बुध और शनि कर्जे के भाव में चले गए, छठे भाव में चले गए, तो वो कर्जा ही बढ़ाएंगे यहाँ पर। उसी तरह सूर्य लक्ष्मी के घर में है जो शत्रु है, 7वें घर में है जो शुक्र का घर है, पक्का घर है, बुध का पक्का घर है, तो वहाँ लक्ष्मी को उड़ाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये व्यक्ति इस साल में अच्छा धन कमाएगा भी, क्योंकि गुरु दूसरे घर में है, मंगल उच्च का बैठा हुआ है और चंद्रमा 11वें घर में है, केतु 12वें में है। इन 4 ग्रहों से तो खूब धन आएगा
और सूर्य, राहु, बुध, शुक्र, शनि, इनके कारण से धन जाएगा। अब ये जो समस्या है बड़ी गंभीर है। जो ग्रह छठे घर में जाएंगे, उन ग्रहों से संबंधित काम, उन ग्रहों से संबंधित व्यक्ति कर्जा खड़ा कर देंगे, अर्थात हानि पहुंचाएंगे। रोग, चिंता और ये भय, कर्जे आदि ये सब दे देंगे। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि छठे घर जो स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि छठा घर यहाँ पर शुक्र, शनि और बुध के कारण यहाँ पर जो कर्जा खड़ा कर रहा है, हमें बुध, शुक्र और शनि को वहाँ पर माइनस करना होगा और उन ग्रहों की वस्तुओं को यहाँ पे स्थापित करना होगा छठे घर में, अर्थात नॉर्थ दिशा में, जो शुक्र, बुध और शनि को माइनस कर दें। तो क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति ने बैंक से कोई लोन ले रखा है, तो वहाँ पर उस व्यक्ति अकाउंट में वो लोन का बैलेंस डेबिट दिखाएगा, अर्थात बैंक को उस व्यक्ति से पैसा लेना है। वहीं यदि दूसरी ओर उपायों द्वारा उन ग्रहों को, या यूँ कह लीजिए कि बैंक में हमने 1 करोड़ का लोन लिया, तो वहाँ पे डेबिट दिखा रहा है 1 करोड़ रुपया बैंक अकाउंट में। हमने 10 करोड़ वहाँ जमा करा दिया, तो वहाँ पे वो 9 करोड़ का हमें क्रेडिट दिखाएगा, अर्थात हम बैंक से और लोन उठा सकते हैं। उसी तरह ये कर्जे का जो घर है, खाना नंबर 6, यदि यहाँ पर हम शनि, शुक्र और बुध की पावर को माइनस कर देंगे, तो व्यक्ति कर्जा नहीं लेगा बल्कि लोगों को कर्जा देने में समर्थ हो जाएगा। इसी तरह सूर्य 7वें घर में है, सूर्य को मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगा तो धन की हानि नहीं होगी। गुरु को मैं प्लस करूंगा दूसरे घर में, मंगल को प्लस करूंगा, चंद्रमा को प्लस करूंगा, केतु को प्लस करूंगा 12वें घर में, तो खूब धन आएगा। ये एक ऐसी विधा है जिसमें 2 और 2 4 ही हो सकते हैं, 2 और 2 5 नहीं हो सकते। इसीलिए हमें ये जानना जरूरी है कि कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से घर, कौन कौन सी राशियां कहाँ पर प्लस जाएंगी, कहाँ पर माइनस जाएंगी, किन वस्तुओं से प्लस जाएंगी, किन लोगों से प्लस जाएंगी, किन कार्यों से प्लस जाएंगी या किन से माइनस जाएंगी। ये सारा ज्ञान हमें होना चाहिए, तदुपरांत ही हम किसी के भाग्य को बदलने में समर्थ हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो मैं आपको कुंडली दिखा रहा हूँ, ये ऐसे व्यक्ति की कुंडली है कि जो करोड़ों में खेला है, करोड़ों आए करोड़ों गए, 1.5-2 हज़ार करोड़ साधारण अमाउंट नहीं होता। ऐसे और भी बहुत सारे लोग हैं मेरी लिस्ट में जिनके पास कई हज़ारों करोड़ आए और कई हज़ारों करोड़ चले भी गए, और कईयों के पास आज हज़ारों करोड़ हैं भी। लेकिन वो क्यों हैं? ये 2 बातों से, या तो उनके ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उनको दे रही है वो, और या कहीं वास्तु और लाल किताब के उपायों द्वारा उन ग्रहों की नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया, या जो नेगेटिव भाव में ग्रह हैं उनके माइनस पॉइंट को बढ़ा दिया, जो प्लस भाव में ग्रह हैं उनके प्लस की शक्ति को बढ़ा दिया, तो ऐसे व्यक्ति पैसा कमा सकते हैं। अब यदि मैं यहाँ पे इस कुंडली की बात करूँ कि उपाय क्या होंगे यहाँ पर, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे शुक्र खराब है, चांदी की गोली जेब में रखनी है, चिड़ियों को दाना डालना है, कांसे के पात्र में दही का दान करना है, और अपने अंगों की सफाई करनी है। दूसरा, शनि खराब है, कारोबार के लिए तांबे का छेद वाला पैसा नदी में बहा दे। बीमारी के समय सरसों के तेल से भरा मिट्टी का बर्तन तालाब या दरिया में पानी के नीचे दबाना शुभ रहेगा। तीसरा, सूर्य यहाँ लक्ष्मी को खराब कर रहा है, गृहस्थी मंदी, जमीन में तांबे के साथ चौरस टुकड़े दबाने होंगे, रात को आग को दूध से बुझाना होगा, थोड़ा मीठा मुंह में डालकर पानी का घूंट पीकर और काम शुरू करना होगा। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, राहु भी खराब है, सोना पहने, केसर का तिलक करें, मुख्य द्वार की दहलीज के नीचे चांदी का पतरा दबा दें। तो ये जो उपाय हैं, ये लाल किताब के वो उपाय हैं जो ग्रहों की बुराई को तो ख़त्म कर देंगे, लेकिन लाल किताब वो रहस्य भी बताता है कि हम किस ग्रह को कितना प्लस और कितना माइनस कैसे कर सकते हैं। यदि हमें इसका ज्ञान हो जाए तो एक भिखारी भी अंबानी हो सकता है।
एक चाय वाला भी प्रधानमंत्री हो सकता है, चाहे तो उपायों द्वारा हो और चाहे वो अपने कर्मों के द्वारा। कोई भी ऐसा योग यदि मिल जाए तो व्यक्ति की किस्मत बदलने में कोई देर नहीं लगती। तो दोस्तों, इस वीडियो को समझाने का जो मैंने प्रयास किया आपको, वो इसलिए किया है कि सही परिप्रेक्ष्य में आपको अपनी कुंडली की जांच करवानी चाहिए, सही उपाय करने चाहिए, और जहां आपके घर का वास्तु खराब हो उस वास्तु को ठीक करें। इनकम का घर खराब है तो इनकम के घर को ठीक करें, कर्जे का ग्रह है तो कर्जे को ठीक करें, खर्चे का ग्रह है खराब तो उसको ठीक करें। जो इनकम से संबंधित घर हैं, दूसरा है, 12वां है, 11वां है, छठा है, छठा कर्जे का है, 11वां इनकम का प्रॉफिट का है, 12वां खर्चे का है, नुकसान का, हानि का है, दूसरा पैतृक धन का है, धन सचित करने का, बैंक बैलेंस का है। इसी तरह ये सभी खानों को हमें जान लेना चाहिए, सभी खानों को अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर रखते हुए हमें उचित उपाय करने चाहिए, वास्तु के उपाय करने चाहिए, फेंग शुई के उपाय करने चाहिए, और इसी के साथ लाल किताब के उपायों द्वारा हमें व्यक्तियों के द्वारा, कारोबार के द्वारा अपने भाग्य को अवश्य बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया धन धान्य की वृद्धि में सफलता के लिए क्या करना चाहिए, किस प्रकार से कुंडली को बांचना चाहिए और कैसे लाल किताब आपकी मदद कर सकता है। तो दोस्तों, यदि आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको कुछ हेल्प कर रहा है तो उसे लाइक और शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब भी कर लें। इसी के साथ देता हूँ अपनी वाणी को विराम। एक और ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा आप सभी को नमस्कार।